विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रस सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आचार्य भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र और इस रस सूत्र की परवर्ती आचार्यों द्वारा की गई व्याख्याओं पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने भट्ट-लोलट के आरोपवाद, आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद, भट्टनायक के भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद को भी पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने रस कहते किसे हैं और रस का स्वरूप क्या है और रस के विविध अंग कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम रस के जो भेद बताए गए हैं आचार्यों द्वारा, उन रस के एकादश भेद अर्थात 11 भेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। रस के मुख्य रूप से 9 भेद होते हैं, किंतु कुछ आचार्यों ने वत्सल और भक्ति को पृथक से रस मानकर एकादश रस माने हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम भी इन्हीं 11 रसों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन 11 रसों के उदाहरणों पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसा कि हमने रस के जो विविध अंग हैं, तब हमने स्थायी भाव के संबंध में बात की थी, तो हमने देखा था कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ देखिए, रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणत होता है, उत्साह वीर रस में, हास्य रस में, क्रोध रौद्र रस में, भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, जुगुप्सा से विभत्स रस, शोक से करुण, विस्मय से अद्भुत, निर्वेद से शांत। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, निर्वेद की गणना संचारी भाव में की जाती है, इसलिए कुछ आचार्य निर्वेद के स्थान पर शांत रस का स्थायी भाव शम को बताते हैं। शम का तात्पर्य भी शांत होता है। वात्सल्य जिससे वत्सल रस की उत्पत्ति होती है और भगवत प्रेम अर्थ से भक्ति रस की। तो यहाँ वत्सल और भक्ति रस, इन 2 रसों की कल्पना परवर्ती आचार्यों द्वारा की गई है। अब हम प्रारंभ करते हैं श्रृंगार रस से। तो श्रृंगार रस का विषय प्रेम होता है। पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में या स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है, उसी की व्यंजना श्रृंगार रस के अंतर्गत की जाती है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार अर्थात जहाँ नायक व नायिका परस्पर मिलन की अवस्था में हो, और वियोग श्रृंगार जहाँ वे जुदा हों, एक दूसरे को ना देख पाएं, वहाँ वियोग श्रृंगार की स्थिति होती है। अब हम बात करें इसके आश्रय और आलंबन की। तो आश्रय व आलंबन कौन होगा श्रृंगार रस में? प्रेम पात्र, स्त्री व पुरुष, या जिसे हम नायक नायिका कह सकते हैं। या जब हम काव्य पढ़ते हैं तो राम और सीता परस्पर एक दूसरे के आलंबन व आश्रय होंगे। इसी प्रकार कृष्ण काव्य की अगर हम बात करें तो राधा या कृष्ण व गोपियाँ, ये एक दूसरे के आश्रय व आलंबन होंगे। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बसंत ऋतु, संगीत, एकांत वातावरण, चांदनी रात और प्रिय की चेष्टाएं। विद्यार्थियों, जब हमने रस के विविध अंगों के संबंध में चर्चा की थी, तो हमने विभाव देखा था। विभाव का तात्पर्य था कारण, यानी जिसे लोक में कारण कहा जाता है, उसे ही काव्य शास्त्र में विभाव कहा जाता है। तो और आलंबन विभाव क्या था? आलंबन विभाव का अर्थ था कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण रस की उत्पत्ति होती है, वह व्यक्ति या वस्तु आलंबन कहलाता है। जैसे सीता को देखकर राम के हृदय में रति का भाव जागृत हुआ, तो यहाँ सीता क्या हुई? आलंबन, और राम क्या कहलाएंगे? आश्रय। अब उद्दीपन विभाव क्या है? इस रति नामक स्थायी भाव को, या जो भी स्थायी भाव जागृत हुआ है सहृदय के हृदय में, उन स्थायी भावों को और अधिक उद्दीप्त करने के कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसमें बाहरी जो प्राकृतिक दृश्य है वे, और इसके अतिरिक्त आलंबन की चेष्टाएं समाहित होती है। अनुभाव में क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं आती है। यहाँ अनुभाव, क्योंकि ये स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए अनुभाव कहलाते हैं।
और इसी से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो श्रृंगार रस के संदर्भ में, संयोग श्रृंगार रस के संदर्भ में मुख खिल जाना, एकटक देखना, मधुर आलाप, विनोद इत्यादि अनुभव होते हैं। रुदन, विलाप, प्रलाप, निःश्वास, जड़ता आदि वियोग श्रृंगार में अनुभव होते हैं। संचारी भावों की अगर हम बात करें तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत हर्ष, उत्सुकता और चपलता इत्यादि, और वियोग श्रृंगार में चिंता, स्मृति, जड़ता ये कार्य करते हैं। अब हम उदाहरणों की तरफ चलें तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों। देखन मिस्मृग विहग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। सीता और राम का पुष्प वाटिका का प्रसंग है। यहाँ सीता के हृदय में राम को देखकर रति का भाव जागृत हुआ है। तो यहाँ सीता क्या होगी? आश्रय, और राम क्या होंगे? आलंबन। अब हम आते हैं उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं? सुंदर प्राकृतिक दृश्य, पुष्प वाटिका का प्रसंग है, तो सुंदर मनोरम जो फूल खिले हुए हैं, एकांत का वातावरण है, यह मनोरम दृश्य सीता के हृदय में उत्पन्न रति स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राम का सौंदर्य भी उद्दीपन का कार्य कर रहा है। अब हम बात करें अनुभवों की, तो यहाँ अनुभव क्या है? मृग, विहग यानी हिरण, पक्षियों, पेड़ों को देखने के बहाने बार बार सीता जाकर राम को देख रही है, तो यह क्या है? अनुभव है। और यहाँ हर्ष, उत्कंठा, चपलता इत्यादि संचारी भाव के रूप में कार्य कर रहे हैं, या जो सीता के हृदय में रति स्थायी भाव जागृत हुआ है उसे और अधिक पुष्ट कर रहे हैं। अब हम एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण भी देख लेते हैं। हागुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, किमि सही जात अनख तो ही जाही, प्रिय बेगी प्रगट सी कसनाही। ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। यहाँ सीता हरण के पश्चात जब राम स्वर्ण मृग को मार कर लौटते हैं और कुटिया को सीता विहीन पाते हैं, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आश्रय कौन है? यहाँ आश्रय है राम, और आलंबन कौन है? सीता। देखिए कई बार ऐसा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या आश्रय सदैव पुरुष ही होता है या आलंबन सदैव स्त्री ही होती है? तो ऐसा नहीं है, ये अलग अलग परिस्थितियों में परिवर्तित होते रहते हैं। ऊपर के प्रसंग में हमने देखा कि वहाँ राम आलंबन थे और सीता आश्रय, और अभी जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं यहाँ राम आश्रय है और सीता आलंबन। उद्दीपन का कार्य यहाँ कौन सी परिस्थितियाँ कर रही है? शून्य स्थान, कुटिया में सीता का न होना, ये राम के हृदय में जो भाव जागृत हुआ है रति नामक भाव, उसे और अधिक उद्दीप्त कर रही हैं। अब अनुभव क्या है? पूछत चले लता तरुपांति, यानी अब राम सीता की खोज में बाहर निकल गए हैं और पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या है? अनुभव है। और संचारी भाव, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस है, तो चिंता, त्रास, उन्माद, ये यहाँ संचारी भाव राम के हृदय में जागृत रति नामक स्थायी भाव को और अधिक पुष्ट करते हुए उसे वियोग श्रृंगार रस में परिणित कर रहे हैं। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों हमारे रस के दूसरे भेद वीर रस की तरफ। तो वीर रस का विषय उत्साह या जोश होता है, और उत्साह कई प्रकार का हो सकता है, और इसी आधार पर वीर रस के मुख्य रूप से आचार्यों ने 4 भेद किए हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। यानी जब ये उत्साह या जोश युद्ध के लिए हो तो युद्धवीर, दया के लिए हो तो दयावीर, दान देने के लिए हो तो दानवीर, और धर्म की रक्षा के लिए यह उत्साह या जोश हो तो धर्मवीर, या धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। तो ये 4 वीर रस के मुख्य रूप से भेद माने गए हैं। अब हम बात करें आलंबन विभाव की, तो शत्रु, ऐश्वर्य प्राप्त करना, कोई साहसिक कार्य करना, यश कीर्ति की इच्छा, कोई दीन व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, कोई याचक जो मांग रहा है, ये सब वीर रस के आलंबन विभाव होते हैं। उद्दीपन विभाव में क्या होता है? जब अगर हम युद्ध वीर
की बात करें तो शत्रु सामने खड़ा हमें ललकार रहा है, शत्रु सेना आगे बढ़ती चली जा रही है और ऐसे समय में चारण भी गीत के द्वारा हमारे जो उत्साह को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे उस उत्साह को उद्दीप्त करने के कारण है, इसलिए उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम दयावीर या दानवीर की प्रसंग में बात करें तो दीन का दुख या याचककृत प्रशंसा, कोई मांगने वाला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है और वह कुछ प्रशंसा करे, दानवीरता की प्रशंसा करे, तो उससे भी हमारी जो दान देने की इच्छा है वह और अधिक उद्दीप्त हो जाती है। अनुभाव की अगर हम बात करें तो शत्रु को सामने देखकर जब शत्रु सेना आगे बढ़ रही है तो क्या परिवर्तन आएगा, हमारी भुजा फड़कने लगेगी, आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह खिल जाएगा, अंगों का संचालन होने लगेगा, हम सेना का उत्साह बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अनुभाव। अब बात करें संचारी भावों की तो गर्व, हर्ष, उग्रता आदि संचारी भाव वीर रस के अंतर्गत उत्साह स्थायी भाव को पुष्ट करते हुए वीर रस में परिणित करने का कार्य करते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यहाँ अगर हम आश्रय की बात करें, यह युद्ध वीर का उदाहरण है विद्यार्थियों। यहाँ आश्रय है अभिमन्यु और आलंबन कौन है, अभिमन्यु के मन में यह उत्साह, हृदय में यह उत्साह क्यों जागृत हुआ है, किसके कारण जागृत हुआ है, जो कौरव पक्ष के वीर हैं द्रोण वगैरह, उनके कारण अभिमन्यु के हृदय में उत्साह स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो आलंबन विभाव कौन हुए, कौरव पक्ष के वीर, और आश्रय कौन है, अभिमन्यु। अब अनुभाव क्या है, हमने अनुभाव के 4 भेद पढ़े थे विद्यार्थियों, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो यहाँ वाचिक अनुभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ अभिमन्यु अपने मुख से बोलकर बता रहा है, तो यहाँ हमें अभिमन्यु के वचन ही अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। संचारी भाव में हर्ष, उत्सुकता आदि का चित्रण हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों रस के तीसरे भेद हास्य रस की तरफ। तो हास्य रस का विषय हास या हंसी है। किसी विचित्र आकार या वेश या विचित्र चेष्टा करने वाले लोगों को देखकर, उनकी विचित्र चेष्टाओं को, विचित्र कथन को सुनकर क्या होता है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हमें हंसी आने लगती है, यही हास्य रस होता है। आलंबन विभाव की बात करें तो जिसको भी देख सुनकर हमें हंसी आए, ऐसा कोई भी व्यक्ति इसका आलंबन हो सकता है। जैसे विदूषक, मस्खरा जिसको कहते हैं, ये उसे देखकर हमें हंसी आएगी तो वह आलंबन विभाव होगा। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत हम किसे लेंगे, आलंबन की विचित्र चेष्टाएं। अब वह व्यक्ति जिसने विचित्र वेशभूषा धारण कर रखी है, वह अजीब सी हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है, तो यही हमारे जो हास्य रस है उस हास स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करेंगे। अनुभाव के अंतर्गत क्या होगा, हम मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे, हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, कभी कभी तो इतनी अधिक हंसी आएगी कि हंस हंस कर हमारे आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। संचारी भाव में हर्ष, चपलता, आलस्य इत्यादि को लिया जा सकता है। अब हम यहाँ उदाहरण देखते हैं हास्य रस का। जे ही दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी ते ही न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। तो यहाँ कौन है, आश्रय और आलंबन। यहाँ आलंबन है नारद, क्योंकि नारद को देखकर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और किसके मन में हो रही है, हरगण, जो शिवजी भगवान के गण हैं, उनके हृदय में जो हास नामक स्थायी भाव है वह जागृत हुआ है। तो यहाँ आश्रय है हरगण यानी शिवजी के गण, और आलंबन कौन है, नारद। और उद्दीपन क्या है, नारद ने जो बंदर का रूप धारण कर रखा है, जो फूल कर बैठे हैं और बार बार उकस रहे हैं, तो ये सारी हरकतें, नारद की जो चेष्टाएं हैं, यह हर गणों के हृदय में जो हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है उसे और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। अब अनुभाव क्या है, देखी दशा हरगन मुस्काही, यानी जो शिवजी के गण हैं वह नारद की इन चेष्टाओं को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और यही अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और संचारी भाव में हर्ष, चपलता इत्यादि को हम यहाँ मानकर चलते हैं। अब हम बात करें रौद्र रस की। तो रौद्र रस का विषय क्रोध होता है।
अपने अपकार करने वाले, यानी अपना कोई बुरा कर रहा है या फिर शत्रु को देखकर हमें क्या होती है, क्रोध की जागृति होती है। अब इसमें आलंबन कौन होगा, शत्रु होगा या फिर हमारा कोई अपकार, बुरा करने वाला, हमारी आज्ञा को न मानने वाला यानी हमारी अवज्ञा करने वाला व्यक्ति भी इसका आलंबन हो सकता है। उद्दीपन विभाव में हम किसे लेंगे, अपकारक या शत्रु की चेष्टाएं, अनुचित कथन, आंखें दिखाना, धमकाना, यानी हमारा शत्रु सामने खड़ा कुछ ऐसी चेष्टाएं कह रहा है, कुछ मुंह से उटपटांग बोल रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है या हमें धमकी दे रहा है, तो ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगे। अनुभावों में क्या होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, भ्रिकुटी तन जाएंगी, दांत पीसने लगेंगे, चेहरा तमतमा जाएगा या हम गुस्से में प्रहार भी कर बैठेंगे, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और गर्व, चपलता, उग्रता, अमर्ष इत्यादि क्या होंगे, संचारी भाव यहाँ पर कार्य करेंगे। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं हम। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ रुद्र रस का उदाहरण है। स्थायी भाव हम देख चुके हैं, रुद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। और यहाँ आश्रय कौन है, किसके हृदय में यह क्रोध स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो यहाँ आश्रय है अर्जुन। और यहाँ आलंबन कौन है, विद्यार्थियों थोड़ा इस पंक्ति पे ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण का नाम सुनकर हमें श्री कृष्ण को इसका आलंबन नहीं समझना है। यहाँ अर्जुन के हृदय में क्रोध स्थायी भाव कौरवों के कारण जागृत हुआ है। श्री कृष्ण ने तो आके जो संदेश सुनाया, कौरव पक्ष का जो समाचार दिया, उससे इनको जो हृदय में क्रोध है स्थायी भाव वह जागृत हुआ है। तो हमें श्री कृष्ण के नाम पर बिल्कुल नहीं जाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ आश्रय अर्जुन है और आलंबन है कौरव पक्ष के जो भी वीर हैं। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन यहाँ ऐसी क्या घटना हो गई जिसके कारण ये क्रोध और अधिक जागृत हो गया। महाभारत का प्रसंग है, तो अभिमन्यु का वध यहाँ अर्जुन के क्रोध को और अधिक उद्दीप्त करने का कार्य कर रहा है, जो इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहा है पंक्तियों का, क्योंकि यह प्रबंध काव्य है जिसमें पूर्वापर संबंध होता है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं काव्य के भेदों के अंतर्गत। तो जब हम पूरा प्रसंग हमें पता होता है तभी हमें पता चलेगा कि अभिमन्यु के वध का समाचार आकर कृष्ण ने सुनाया, जिसके कारण अर्जुन के हृदय में जो स्थायी भाव था वह और अधिक उद्दीप्त हो गया है। अनुभाव क्या है यहाँ देखिए, करतल युगल मलने लगे, यानी वो अपने हाथ मलने लगे हैं। और क्या कर रहे हैं, करते हुए यह घोषणा, वाचिक अनुभाव भी दिख रहा है, वो मुंह से भी बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। और क्या है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उनका शरीर में भी कंपन होने लगा है। तो इस प्रकार मुख लाल हो जाना, शरीर कांपने लगना, हाथ मलना, घोषणा करना, ये सारे अनुभाव यहाँ देखे जा सकते हैं। और संचारी भाव के अंतर्गत वही उग्रता, चपलता हम कह सकते हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने 4 रस के भेद देखे हैं। आज का वीडियो यहीं तक, बाकी हमारे शेष रहे रस के अन्य भेदों पर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।